ऑलराइट गाइस, गॉडजिला एंड कॉन्ग न्यू एम्पायर का ट्रेलर आ चुका है और ट्रेलर में हमें काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिली, काफ़ी कुछ चेंजेस थे, लेकिन सबसे बड़ा चेंजेस था वो था गॉडजिला के ऊपर। और इस ट्रेलर में गॉडजिला हमें बिल्कुल डिफरेंट दिखा। वैसे तो हम गॉडजिला को काफ़ी सालों से देखते आ रहे हैं और गॉडजिला की मोस्टली टाइम एटॉमिक ब्रीथ वाली जो पावर है वो ब्लू रहती है, लेकिन इस ट्रेलर में हमें गॉडजिला ब्लू नहीं पिंक चार्ज अप होता हुआ दिख रहा है, जिसे देखकर एक क्वेश्चन उठता है कि ये सिर्फ थीम चेंजेस है या फिर गॉडजिला की पावर इंक्रीज हो चुकी है। अगर हम गॉडजिला की हिस्ट्री को देखते हैं तो गॉडजिला का डिजाइन हमेशा से सेम नहीं रहा है, क्योंकि इसकी फ्रेंचाइजी में बहुत सारे वैरायटी है, तो उसी वैरायटी के हिसाब से गॉडजिला अलग अलग एरा में अलग अलग डिजाइन और पावर के साथ में हमें देखने को मिला। इस तरीके का गॉडजिला हमें पहले गॉडजिला 2000 और गॉडजिला वर्सेस मेगागोरियस में देखने को मिला था। नए गॉडजिला न्यू एम्पायर का डिजाइन काफी कुछ उन मूवियों से मिलता जुलता दिखाई देता है। और अगर मोस्ट रिसेंट मूवी की बात किया जाए तो शिन गॉडजिला को कौन भूल सकता है, क्योंकि शिन गॉडजिला भी इसी कलर ग्रेड के ऊपर बेस्ड था। अब मॉन्स्टरवर्स की न्यू एंट्री में गॉडजिला अपनी पिंक पावर के साथ में स्कार किंग से लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन इस बार गॉडजिला की ये पावर इंडिकेट कर रही है कि गॉडजिला इस बार बैटल में पहले से प्रिपेयर होके ही उतरेगा। अगर न्यू एम्पायर के ट्रेलर को देखा जाए तो हमें जब गॉडजिला को दिखाया जाता है तो गॉडजिला आइस सराउंडिंग एरिया में है और वो एक कोकून के अंदर है और उस कोकून में नीचे की तरफ से पिंक लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसको देखकर यही हिंट मिलता है कि गॉडजिला की रेडियो एक्टिव एनर्जी का जो सोर्स है वो हॉलो अर्थ है और वहीं से वो इस एनर्जी को अपने अंदर खींच रहा है। अब मॉन्स्टरवर्स में ये तो पहले से एस्टैब्लिश हो चुका है कि टाइटन्स अपनी जो भी पावर्स हैं वो हॉलो अर्थ से प्राप्त करते हैं। सो गॉडजिला भी डायरेक्टली हॉलो अर्थ से ही अपनी पावर्स को बढ़ाता है और उन्हें ग्रो करता है, जिसका पूरा इफेक्ट गॉडजिला जब फुल तरीके से चार्ज अप होता है वहाँ हमें देखने को मिलता है। और गॉडजिला की ये चेंजेस सिर्फ उसकी एटॉमिक ब्रीथ पे ही नहीं दिखते, बल्कि उसकी फिजिकल फीचर्स पे भी दिखते हैं। उसकी डोर्जर प्लेट्स अब नुकीली और लंबी हो चुकी हैं, जो कहीं ना कहीं गॉडजिला को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शो करती है। और मेरे ख्याल से मूवी में ऐसे रैंडमली ही गॉडजिला को ब्लू से पिंक नहीं कर देंगे, बल्कि मूवी में गॉडजिला के इस चेंजेस को एक्सप्लेन भी किया जाएगा। और गॉडजिला को न्यू लुक देने का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर नई मूवी में गॉडजिला न्यू लुक के साथ में आएगा तो नई नई मर्चेंडाइज भी लॉन्च होगी, जो इस मूवी के बिजनेस के लिए और ज़्यादा अच्छी बात है। और इस मूवी के ट्रेलर को देख के ये बात तो साफ है कि ये मूवी थोड़ी कॉन्ग पर ज़्यादा बेस्ड रहेगी और कॉन्ग को अगर स्कार किंग से लड़ना है और उसे हराना है तो फिर उसे गॉडजिला की ज़रूरत पड़ेगी, तब गॉडजिला को जगाया जाएगा। क्योंकि हम ट्रेलर में देख सकते हैं कि कॉन्ग के साथ साथ में मोनार्क क्रू कॉन्ग को मॉनिटर कर रही है, तो एक टाइम पर जब इन्हें गॉडजिला की ज़रूरत पड़ेगी तो ये गॉडजिला को उसके हाइबरनेशन से जगाएंगे और गॉडजिला की इस बैटल में एंट्री कराएंगे। सो अभी फ़िलहाल ये ट्रेलर देख के तो मैं यही कह सकता हूँ कि गॉडजिला में जो चेंजेस आए हैं ये चेंजेस गॉडजिला की पावर को बढ़ाएंगे ही, और गॉडजिला पिछली मूवी से और ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा स्ट्रांग, और गॉडजिला की जो एटॉमिक ब्रीथ है वो और ज़्यादा स्ट्रांग इस मूवी में दिखाई जाएगी। और एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि गॉडजिला की इस नई पावर में कहीं ना कहीं ह्यूमंस का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि ट्रेलर में साफ दिख रहा है कि कॉन्ग को एक रोबोटिक आर्म तो ह्यूमंस ने पहना दिया है, तो मे बी पॉसिबल कि गॉडजिला के लिए भी ह्यूमंस ने कुछ ना कुछ प्लान बनाया हो। अब इसका जवाब तो इस मूवी के रिलीज होने पर ही मिल पाएगा। सो क्या गॉडजिला अपने इस अपग्रेड के साथ में स्कार किंग को करारा जवाब देगा, या फिर इस मूवी में स्कार किंग के अलावा भी कोई है जो छुपा हुआ है? और इन सभी चीज़ों का पता तो हम जब तक ये मूवी रिलीज़ नहीं हो जाती लगाते रहेंगे। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर गाइस।